ये बाबा वैसे लोगों का इलाज करते हैं जो गरीब कमज़ोर मजदूर हैं, जो बड़े हॉस्पिटल में ना जा पाते हैं, अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, समाज में दबे कुचले हैं, तो बाबा उनका निःशुल्क इलाज। अच्छा, बाबा दवाई भी देते हैं कि सिर्फ ऐसे ही? नहीं, कोई दवाई नहीं है बाबा का, कोई दवाई नहीं। बाबा का मात्र एक शुगर का इलाज में वो चीनी खिलाते हैं और चीनी से बाबा शुगर का इलाज करते हैं। अच्छा, जो चीनी के पेशेंट है उनको चीनी खिला के हैं जो कि बाबा पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहिएगा? अरे बाबा से जुड़ के हमारी कंपनी कहाँ से कहाँ गई है जी, तो बिल्कुल हम विश्वास करेंगे। कहने के बाबा का इफेक्ट है, कहने के बाबा का दुआ है, हम पे आशीर्वाद बना है, तभी तो आगे बढ़े। हमारी सास लेफ्ट साइड पर लाई थी, तो हम लेकर गए, वो शिविर में 5 दिन रही, अभी ठीक है, ठीक है, राम ठीक है, बाबा पर पूरा विश्वास। हाँ, विश्वास है। तभी तो फिर मैं बता दूं कि रब ने हमें इंसान बनाया, इंसान हिंदू और मुसलमान बनाया। उनके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, वो कहाँ बाहर जाएंगे, कहाँ बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, और बाबा उसको थप्पड़ मार के इलाज कर देते हैं। तो चमत्कार नहीं। हम लोग पश्चिमी चंपारण के कुड़िया कोठी में मौजूद है। आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा आप लोग चर्चित सुने होंगे काली कंबल वाले बाबा के बारे में, और उनका हर जगह शिविर लगता है और निःशुल्क लगता है और धार्मिक चीज़ से जुड़े हुए हैं, और जिसके ऊपर वो अपना हाथ रख देते हैं, सर पे उनका हाथ रख देते हैं, तो समझिए कि लंगड़ा भी लुल्ला भी एकदम दौड़ने लगता है। आपको बता दें कि अब बेतिया के कुड़िया कोठी में देख सकते हैं कि यहाँ पे उनका शिविर लगने वाला है और यहाँ पे जोर शोर से तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि 10 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक इनका शिविर लगातार चलते रहेगा, जो कि वहाँ पे हम दिखाने के प्रयास करेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा दिखाइए पोस्टर के बारे में। वहाँ पे लिखा गया है काली कंबल वाले बाबा, जो कि निःशुल्क करेंगे शिविर है, और देखिए क्या क्या चेक करेंगे। शुगर है, लकवा है, ब्लड प्रेशर है, पथरी है, लुल्ले है, गूंगा है, अंधा है, इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति है अगर यहाँ पे आ जाता है तो समझिए कि उस चीज़ से छुटकारा पाएंगे। अब कैसे पाएंगे ये सभी चीज़ हम बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ के जितने भी आयोजक हैं लोग, इन लोग से बात करेंगे कि आखिर क्या चाहते थे लोग, क्यों चाह रहे हैं कि बेतिया में कुड़िया कोठी में उनका शिविर लगे। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत सिंह हुआ, और बाबा का लगभग 6 करोड़ अनुयायी हैं, उसमें से भी हम एक हैं, और बाबा के हम लोग प्रचारक हैं। बाबा को बिहार में ये 4था कैंप है, बाबा का शिविर है, और ये बाबा वैसे लोगों का इलाज करते हैं जो गरीब कमज़ोर मजदूर हैं, जो बड़े हॉस्पिटल में ना जा पाते हैं, अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, समाज में दबे कुचले हैं, तो बाबा उनका निःशुल्क इलाज करते हैं। और ऐसे पेशेंट, ऐसे मरीज आते हैं जो अपाहिज लंगड़े, अपने पैरों पे नहीं, बैसाखी के सहारे लोगों मतलब व्हील चेयर पे लेके आते हैं, और बाबा के शिविर में आने के बाद उनको ठीक होता है और वो चल के भी आते हैं। हेमंत जी, आप इन सभी चीज़ों पर विश्वास करते हैं कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। हमने देखा है अपने लोगों को ठीक कराया है, तभी विश्वास होता है ना। जब जो चीज़ देखा हुआ है उसमें विश्वास क्यों नहीं होगा? क्योंकि बाबा में कोई पाखंडी तो है नहीं, बाबा में कोई ढोंग तो है नहीं, बाबा केवल इलाज करते हैं। और इलाज ऐसा नहीं कि केवल देख करके, बाबा बॉडी को टच करते हैं, प्रॉपर उसका जो हो सकता है उसको जैसे भी एक्टिविटी में लाते हैं, तब जाके इलाज करते हैं। ऐसा नहीं कोई यंत्र दे दिया, कोई ताबीज दे दिया और उससे ठीक हो जाता है, ऐसा बात नहीं। बाबा वही सवाल करेंगे जो कि किसी व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है। अच्छा, बाबा दवाई भी देते हैं कि सिर्फ ऐसे? नहीं, कोई दवाई नहीं है बाबा का, कोई दवाई नहीं। बाबा का मात्र एक शुगर का इलाज में वो चीनी खिलाते हैं और चीनी से बाबा शुगर का इलाज करते हैं। अच्छा, जो चीनी के पेशेंट है उनको चीनी खिला के उनका इलाज करते हैं। कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने का। और उसके अलावा बाबा का कोई दवाई नहीं है, कोई यंत्र नहीं है, ऐसा कोई तांत्रिक वाला बात नहीं है कि यहाँ झाड़ फूक के कोई ऐसा कुछ नहीं है। बाबा का प्रॉपर एक्टिविटी करके ही ठीक करते हैं बाबा उसको। अच्छा। और बाद बाकी माता का आशीर्वाद है जो उनके हाथों में वो ताकत दिया है, जो मरीज को छूते हैं तो उससे फर्क पड़ता है। और कंबल का तो सहारा है ही, माता का दिया हुआ एक कंबल है, उसके इफेक्ट भी है बाबा के पास कुछ ना कुछ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका शुभ नेम? JP सिन्हा नाम हुआ। हम लोग बिजनेसमैन है पटना से। अच्छा। बाबा के अनुयायी हैं जी, शिष्य हैं बाबा के, पिछले कितने वर्षों से हम बाबा से बहुत जुड़े हुए हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि बाबा पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहिएगा? अरे बाबा से जुड़ के हमारी कंपनी कहाँ से कहाँ गई है जी, तो बिल्कुल हम विश्वास करेंगे। कहने के बाबा का इफेक्ट है, कहने के बाबा का दुआ है, हम पे आशीर्वाद बना है, तभी तो आगे बढ़े।
अगर बाबा के असर लोगों पर नहीं करता तो कहीं ना कहीं लोग शिविर नहीं लगा, अपना व्यवसाय छोड़ के बाबा के लिए बिहार में जहाँ भी कार्यक्रम होता है वहाँ आते हैं, लगते हैं, अपने पैसा भी खर्च करते हैं बाबा के पीछे। क्यों करते हैं? कहीं ना कहीं एक स्वार्थ हमारा होगा ना कि हमारा कहीं ना कहीं मनोकामना सिद्ध हुआ होगा, कुछ ना कुछ पूर्ण हुआ होगा, इनके द्वारा आगे बढ़ते हैं, इसलिए बाबा के पीछे रहते हैं। बाबा के पास 6 करोड़ शिष्य हैं पूरे देश में, विदेश से भी लोग आते हैं, ठीक होके आते जाते हैं यहाँ से। हर तरह का इलाज बाबा कर ही देते हैं। लोगों को जो दुआएं देना होता है देते ही बाबा। बाबा माँ काली के इष्ट हैं, बाबा पे माँ काली की कृपा बनी हुई है, जिससे वो लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, कहा जाता है काली कंबल वाले बाबा, इसके पीछे कुछ रहस्य? बाबा पिछले 35 वर्षों से कर रहे हैं इलाज। उनको बाबा जब 4-5 वर्ष के थे ना, तो उनके गाँव का जो मंदिर था, वहाँ पे मंदिर में माता रानी के पास जाते थे। गाँव में नहीं होता है छोटा सा एक मंदिर कहीं होता है, माँ का मंदिर होता है, वहाँ बाबा को एक कंबल मिला। अच्छा। और बाबा उस समय से इलाज करना शुरू कर दिया। उनके मन में कुछ ना कुछ भावना आई, जिससे उन्होंने इलाज करना शुरू कर दिया। पिछले 35 वर्ष से देश के हर एक कोने में लाखों लोगों को ठीक किया इन्होंने, जो अगर होंगे जी। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो कमेंट में उस क्वेश्चन को लिख दीजिएगा, क्योंकि काली कंबल वाले बाबा जब आएंगे उनसे हम लोग जरूर उनसे सवाल करेंगे। थोड़ा सा मरीज है, उनकी सास को ठीक हुआ है तो आए हैं। अच्छा, पता चल रहा है कि आपके सास को मतलब जो बीमारी हुआ था काली कंबल वाले बाबा ठीक किए, इसके बारे में क्या कहेंगे? अब वो मेरी आंखों, हमारे आंखों देखा हाल है। अच्छा। हम खुद आंख से देखे हैं, हम ही ले गए थे। जब हम सुना कि भाई ऐसे ऐसे बीमारी ठीक कर रहे हैं, तो हम कहे कि भाई हमारी सास लेफ्ट साइड पैरालाइज थी, तो हम लेकर गए। वो शिविर में 5 दिन रही, अभी ठीक है, ठीक है, एकदम ठीक है। बाबा पर पूरा विश्वास? हाँ, विश्वास है, तभी तो हम आए हैं। हम उसी के बाद हम इनके अनुयायी बने। अच्छा, उससे पहले आप नहीं बने? उसके पहले। अच्छा, उससे पहले जब आप वीडियो वगैरह उनका देखते थे कि बहुत सारा वीडियो वायरल होता था, बाबा इसे पकड़ते थे और उसके बाद दौड़ा देते थे, पैर में कुछ होता फिर दौड़ा देते थे, उस समय जब वीडियो देखते थे तो उस समय आपको क्या लगता है ये सब ढोंग है? नहीं, उत्तर देखते थे, लेकिन उतना विश्वास नहीं होता था। जब चकिया में जब प्रोग्राम हुआ, चकिया के विश्वास के उसके बाद हमको इफेक्ट होने लगा। उसके बाद इफेक्ट पड़ गया। हाँ। आपका शुभ नेम? मेरा नाम हुआ झुन्ना पाठक, हम चकिया से बिलोंग करते हैं जी। और आपको बता दें कि हमारे साथ तबरेज जी हैं, जो कि इससे भी जुड़े हुए हैं। लोग कहता है कि धार्मिक चीज़ों से मुसलमान नहीं जुड़ते हैं, और लोग कहते हैं कि जाति पाति में बटे रहते हैं। लेकिन अब आइए तबरेज जी से मिलवाते हैं कि कैसे नेक इंसान है, दिल के साफ इंसान है, जो कि इस चीज़ में भी शामिल होकर लोगों की भलाई सोचते हैं और चाहते हैं कि हमारा समाज आगे बढ़े। वैसे वैसे लोग देखिए जो कि हिंदू और मुस्लिम में लड़ते हैं और चाहते हैं कि हमेशा लड़ाई हो, तो उन लोगों के लिए खासकर वीडियो जरूरी है देखने के लिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सबसे पहले मैं बता दूं कि रब ने हमें इंसान बनाया, इंसान हिंदू और मुसलमान बनाया। बात तो एकदम सही। तो ये सब चीज़ पर तो मैं हकीकत में ध्यान नहीं और विश्वास भी नहीं करता था, मगर आंखों देखी बात हुआ, मेरे सामने मैं देखा, चमत्कार ही हो गया। तब से मैं तो बाबा का फैन ही हो गया। अच्छा, आप बाबा के फैन हो? बाबा का फैन हो अच्छा, गया। आप अपने बारे में पहले बता दीजिए ना, तो हम बताना तो कहे हो सकता है कहेगा लोग कि मिली भगत है। अपने बारे में मुँह से बताइए। तबरेज आलम नाम हुआ मेरा, यहाँ चनपटिया बनकर पुराना घर हुआ जी। तो बाबा का मैं प्रोग्राम शिविर लगा हुआ था चकिया में, मैं देखा जी। तो कुछ मेरा लोग था वहाँ गए हुए, मैं भी देखा, भीड़ भाड़ लगा हुआ था। तो एक विकलांग के शर्त लग गया था कि इसको खड़ा कर देंगे आप, तो बाबा बोले कि हाँ कर देंगे। और वो खड़ा नहीं हो सकता था, वो चल नहीं सकता था। उसके घर वाले से मैंने पूछा, उसकी वाइफ से पूछा, बोली कि वो 10 साल से ये लेटे हुए हैं और बाबा कम्बल फेंके और माँ काली का आशीर्वाद लिया, हाथ इस तरह उसके तरफ किए, ऐसे किए, खड़ा हो गया वो। तब से तो मैं देखा ये तो चमत्कार ही हो गया। मैं तो चमत्कार सुना था, चमत्कार पढ़ा था, चमत्कार देख लिया, तब से मैं बाबा का फैन ही हो गया। आप बाबा के फैन हो? बाबा का फैन हो गया। बाबा का जहाँ भी शिविर लगेगा मैं तन मन धन से उनके साथ हूँ। जहाँ भी शिविर लगेगा मैं वहाँ जाऊँगा और जागरूक करूँगा, क्योंकि लोगों का भलाई हो रहा है। जिसके पास पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, वो कहाँ बाहर जाएंगे, कहाँ बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, और बाबा उसको थप्पड़ मार के इलाज कर देते हैं। तो चमत्कार ही न हुआ। अब तो ऐसे बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका विरोध होगा। विरोध होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कि एक आप मुस्लिम परिवार से होके और धार्मिक चीजों से जुड़े हैं, बाबा के सपोर्ट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसमें विरोध में आ जाइएगा। विरोध आप ही के लोग आपको नीचे गिराएंगे। जो सच है उसके साथ में देता हूँ, मेरा विरोध हो इससे मेरा कोई परवाह नहीं। वो सच करते हैं, चमत्कार करते हैं, और ये हकीकत है, मेरे आंखों देखी बात है।
तो इसमें कोई गलत नहीं है, इसमें कोई ढोंग नहीं है। मैं बाबा पर भरोसा बहुत कम करता हूँ, मगर ये बाबा में जो बात अलग ही है, तो मैं इनका फ़ैन हो गया बाबा का। तब से मैं इनके साथ हूँ, और जहाँ भी इनका शिविर लगेगा, जब तक लगेगा, मैं बाबा के साथ हूँ, बाबा के पास जाऊँगा। और वहाँ का लोग, और मेरे साथ भी उस तरह का लोग होता है तो मैं वहाँ भेजता हूँ, वो लोग ठीक भी हो जाते हैं और तारीफ़ भी करते हैं, और मुझे भी अच्छा लगता है, और अच्छा लगता है तो सही लगता है जी। कहें कि नहीं, आपको बातों और विचारों से मुझे लग रहा है कि आप जातिवादी में नहीं रहते हैं। ना जातिवादी में हम, देखिए मैं दूसरे टाइप का, हम पहले ही बता दिए, रब ने हमें इंसान बनाया, इंसान हिंदू और मुसलमान बनाया, ठीक है। तो जाति पर मैं, वो लोग दूसरे वो पॉलिटिकल लोग हैं, मैं पॉलिटिकल लोग नहीं हूँ, और मैं सच बोलता हूँ, और जो सच दिखाता है मैं उनके साथ देता हूँ। अच्छा, और सबसे पहले मैं ये देख लूँ कि बहुत बाबा होते हैं कि जिसके बड़ा बड़ा फैन लोग होता है, मगर ये बाबा पहले बार बोले कि मैं भी एक पत्रकार का फ़ैन, यूट्यूबर का फ़ैन हूँ, जिसका नाम मनीष कश्यप है। तो मैं भी वही कह दिया कि आपका प्रोग्राम चनपटिया में होगा, और मनीष कश्यप का अगुवाई में होगा, चनपटिया में ही होगा। ये चनपटिया क्षेत्र है, बेतिया से चनपटिया रोड में है। और मैं ये बता देता हूँ कि अगर यहाँ बहुत स्टेट अलग अलग से लोग आएंगे यहाँ, तो यहाँ बेतिया स्टेशन पड़ता है, कुमारबाग पड़ता है, नरकटियागंज पड़ता है, उन लोग आने में तकलीफ ना हो। कैसे कि मैं देखा कि राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, बंगाल से लोग आते हैं, तो यहाँ सुविधा जो है बहुत बढ़िया है, बाई रोड भी आ सकते हैं, ट्रेन से भी आ सकते हैं, बस यही बात। अच्छा, आप लोगों की तरफ से क्या क्या व्यवस्था यहाँ रहेगा? हमारे देखिए पंडाल उंडाल लग रहा है, जो सहयोग हो रहा है, जैसे कि जेपी जी है, ये हेमंत जी है, ये सब यहाँ के कुछ लोग यहाँ के सहयोगी है। आप लोग सभी टीम हर चीज में मतलब यहाँ का स्थानीय गब्बर सिंह जी है, उनका भी बोले कि मेरा भी सहयोग रहेगा। यहाँ का मुखिया लोग भी है, और आदित्य जी है, ठीक है। तो ये बोले कि, और यहाँ के MLC साहब है, ये सब कोई बोले कि हम लोग का सहयोग होगा, अच्छा लगा, अच्छा जो होगा तो अच्छे के साथ हम लोग है। तो मुझे भी अच्छा लगा, और अच्छाई काम करने में मुझे आनंद आता है। तो मैं इसके लिए, मुझे लोग गलत कहे चाहे कुछ भी कहे, उसे मुझे कोई परवाह नहीं है। बाबा के साथ मैं हूँ और रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी जितने भी गरीब लोग हैं, असहाय लोग हैं, और उनके पास पॉकेट में पैसा नहीं रहती है कि हम हॉस्पिटल तक पहुँचे, उनकी इलाज नहीं होती है, तो आप बाबा पे विश्वास करिए, और काली कंबल वाले बाबा के पास 10 तारीख को आइए और अपनी इलाज एकदम मुफ्त में कराइए और एकदम स्वस्थ हो जाइएगा। बाकी एरिया दिखा दीजिए घुमा के, और आने जाने में कोई दिक्कत होती है तो एक नंबर हम दे देंगे, उस पर ज़रूर आप बात करिएगा, लेकिन यहाँ तक ज़रूर पहुँचिए।